नमस्कार दोस्तों, ऑक्सफैम रिपोर्ट थर्ड एडिशन 2020 ये रिलीज हो गई है और इसकी फुल फॉर्म है कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी सीआरआई इंडेक्स रिपोर्ट 2020। तो दोस्तों यहाँ पे इस रिपोर्ट में हम बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम जानने वाले हैं। इसकी क्या की फाइंडिंग्स हैं, सीआरआई इंडेक्स क्या होती है, सीआरआई इंडेक्स इंडिया के विषय में क्या कह रही है और ऑक्सफैम क्या है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा बहुत सारा हम जो डेटा है वो भी हम यहाँ पे जानने वाले हैं। चलिए बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में अंत तक और जानिएगा एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। दोस्तों, मैं कपिल मित्तल आप लोगों का हमारे चैनल कंपटीशन टाइम्स पे स्वागत करता हूं। जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे इस तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशंस हैं आपको लगातार मिलते रहें और आप इससे लाभान्वित होते रहें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऑक्सफैम सीआरआई इंडेक्स ये क्या होती है? ये जो है एक रिपोर्ट है ऑक्सफैम द्वारा और ये क्या करती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड एक्शंस को यहाँ पे 158 देशों में मेजर करती है और उसके जो बेसिस हैं वो तीन पैरामीटर्स पे ये क्या करती है, उनको स्टडी करती है। वो तीन पैरामीटर्स हैं आपके पब्लिक सर्विसेज, टैक्सेशन एंड वर्कर्स राइट्स। और इसके आधार पर ये क्या है, यहाँ पे इनइक्वलिटी कम हो रही है या नहीं हो रही है किसी भी देश में, तो उसकी एक क्या करती है, ये रिपोर्ट तैयार करती है, जिसको हम बोलते हैं रेड्यूसिंग इनइक्वलिटी। इसका मुख्य उद्देश्य ये इनइक्वलिटी को कम करना है, असमानता को कम करना है। बात करते हैं सीआरआई इंडेक्स की, तो यहाँ पे ये 158 देशों की यहाँ पे स्टडी करती है, उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को। इट रैंक्स द गवर्नमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी अमोंग द पीपल एंड नेशन। तो यहाँ पे सरकारें जो हैं वो अपने देश में लोगों के बीच असमानता को कम करने के लिए क्या प्रयास कर रही हैं, इस सब को यहाँ पे स्टडी करती है। और ये गवर्नमेंट जो है इस पर क्या खर्चा कर रही है, इस प्रयास के अलावा यहाँ पे खर्चा क्या कर रही है सरकार, इस बात को भी स्टडी करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंडिया की रैंकिंग की बात करें, क्योंकि एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। तो ओवरऑल आउट ऑफ 158 कंट्रीज़ इंडिया की ओवरऑल रैंक जो है 129 है। और यहाँ पे जो तीन पैरामीटर्स थे, पब्लिक सर्विस रैंकिंग, तो इसमें जो है ये 141वीं रैंक है और इसका स्कोर 0.16 है। वहीं प्रोग्रेसिव टैक्स रैंकिंग जो है टैक्सेशन के जो एस्पेक्ट में, यहाँ 19वीं रैंक है और यहाँ पे स्कोर 0.75 है। वहीं बात करें यहाँ पे वर्कर्स राइट्स की, तो वर्कर्स की कंडीशंस कैसी है यहाँ पे, तो 151 है और यहाँ पे स्कोर जो है 0.35 है। दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बहुत सारे जो है वर्कर्स के लिए रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स लेके आ रही है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम बात करें ये ऑक्सफैम क्या है, तो ये एक इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 20 इंडिपेंडेंट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस का एक समूह है और उनके द्वारा एक निर्मित संस्था है। और इसका जो मुख्य फोकस है ये ग्लोबल पॉवर्टी को समाप्त करना है, पूरे विश्व में से गरीबी को समाप्त करना। और इसका जो है ये स्थापना जो है 1942 में हुई थी और ऑक्सफैम इंटरनेशनल जो है इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वहीं बात करें कि सीआरआई इंडेक्स 2020, इसमें ओवरऑल रैंकिंग्स की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग तो हमने देख ही ली थी, इंडिया की रैंकिंग 129 है। वहीं इसमें नंबर 1 पे कौन है, नॉर्वे है, डेनमार्क सेकंड पे है, जर्मनी थर्ड पे है। वहीं बात करें कि सबसे नीचे से नीचे वाली कंट्रियां कौन सी हैं, तो यहाँ साउथ सूडान सबसे आखिरी पायदान पे है, लास्ट से पहले पे, और नाइजीरिया दूसरे पे है लास्ट से 157, और बहरीन जो है ये तीसरे स्थान पर है आखिर से, मतलब 156वां स्थान। तो यहाँ पे बात करें, ये जो थर्ड एडिशन आया है ऑक्सफैम्स 2020 कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स रिपोर्ट, तो यहाँ पे इसके अनुसार इंडिया में जो है जो पेंडेमिक सिचुएशन, जो कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन है, इस पर सरकार का जो हेल्थ बजट है वो केवल मात्र 4% का खर्चा है। अपने बजट का जो है 4% ही केवल भारत सरकार यहाँ पे खर्च कर रही है। द स्पेंडिंग बाई इंडिया स्टैंड्स एट द 4th लोएस्ट इन द वर्ल्ड। और ये जो सरकार का खर्च है ये पूरे दुनिया में ये चौथे सबसे मतलब नीचे से जो है चौथे क्रम पे है। इन दी लाइन इंडिया हैज़ बीन रैंक 129 आउट ऑफ 158 कंट्रीज़। ये हमने पीछे देख लिया है, बार बार इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं जिससे आपको याद हो जाए। वहीं बात करें इंडियाज़ हेल्थ बजट 4th लोएस्ट इन वर्ल्ड, तो यहाँ पे हमारे आसपास के जो कंट्रियाँ हैं
साउथ एशिया में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ कैटेगरी वाइज पब्लिक सर्विस रैंकिंग, टैक्स और लेबर, तो यहाँ पे और ओवरऑल रैंकिंग, तो यहाँ पे चारों चीज़ों की यहाँ पे जो है हमारे रीजनल उसमें यहाँ पे कवर किया है। तो आप यहाँ से इस टेबल को नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और यहाँ पे इनकी रैंकिंग आप बना सकते हैं कि इंडिया का जो है अपने पड़ोसी देशों में कौन सा स्थान है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। की फाइंडिंग्स ऑफ द ऑक्सफैम रिपोर्ट 2020, तो यहाँ पे इसकी मुख्य निष्कर्ष क्या हैं। तो ओनली 26 ऑफ द 158 कंट्रीज वर स्पेंडिंग द रिकमेंडेड 15% ऑफ देयर बजट ऑन हेल्थ। तो यहाँ पे इसका कहना ये है कि 158 देशों में से केवल 26 देश ही ऐसे हैं जो अपने बजट का 15% या उससे ज़्यादा जो है यहाँ पे हेल्थ पे खर्च करते हैं। वन ऑफ द 3 ऑफ द वर्कफोर्स वर नॉट बीन प्रोवाइडिंग लेबर प्रोटेक्शन सच एज सिक पे इन 103 कंट्रीज। तो दोस्तों यहाँ पे 103 देशों में हर 3 में से एक बंदे को जो है ये लेबर प्रोटेक्शन जो है ये नहीं मिल रहा है, और उनको सिक पे जैसी बेसिक जो तनख्वाह का एक हिस्सा है वो नहीं मिल रहा है। वहीं बात करें, एज पर द रिपोर्ट ओनली 53 कंट्रीज हैड सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट एंड सिकनेस। तो यहाँ पे केवल 53 कंट्रियों में ही वर्कर्स के लिए सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम है, और ये सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम जैसे अमेरिका में भी होता है, यूरोप में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में होता है। तो यहाँ पे ये बेसिकली होता है कि बेरोज़गार लोग या फिर कोई काम करने में असमर्थ है तो व्यक्ति, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार जो है कुछ एक बेसिक मिनिमम जो है सरवाइव करने के लिए कुछ यहाँ पे पे करती है, और वही सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम है या फिर मिनिमम वेज। ठीक है, दीज 53 कंट्रीज हैव कवर्ड ओनली 22% ऑफ द ग्लोबल वर्कफोर्स। तो यहाँ पे ये जो 53 देश हैं इनमें पूरे विश्व की वर्कफोर्स का केवल 22% ही है। वहीं बात करें इंडिया, नेपाल, श्रीलंका कम्स अंडर द बॉटम 10 इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक सर्विसेज। तो यहाँ पे जो इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है, ये पब्लिक स्पेंडिंग में जो है यहाँ पे सरकार की पब्लिक सर्विसेज पे जो स्पेंडिंग है उसमें ये सबसे नीचे की 10 कंट्रियों में आती हैं, शुमार हैं। और साउथ एशियन कंट्रीज इन आर नॉट टेकिंग मच द नीडेड एफर्ट टू फाइट इनइक्वलिटी। और यहीं हम बात करें कि ये जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं हमारी साउथ एशिया की, तो या फिर हम मोटा मोटा बोलें कि सार्क कंट्रीज़, तो ये सार्क कंट्रीज जो हैं ये अपने जो है ये इनइक्वलिटी को दूर करने के लिए कुछ विशेष प्रयास नहीं कर रही हैं। वहीं इनकी रैंकिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्रम में हमने डाल दी हैं, और आप इसको क्रम वाइज यहाँ पे नोट कर सकते हैं। वहीं बात करें CRI इंडेक्स ऑन इंडिया, तो यहाँ पे इंडिया के विषय में ये रिपोर्ट क्या कहती है, इन इंडिया ओनली हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन हैव एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज। तो इसके अनुसार जो है भारत में केवल आधी जनसंख्या को ही यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज जो है मुहैया हो पाती हैं, बाकी आधी जो है इस सब सिस्टम से दूर है। इट स्टेट्स मोर देन 70% ऑफ द हेल्थ स्पेंडिंग इज़ बीइंग मेड बाई पीपल देमसेल्फ। और इसके अनुसार यहाँ पे भारत में 70% से ज़्यादा जो पब्लिक द्वारा 70% से ज़्यादा जो अपने स्वास्थ्य पे खर्चा होता है वो पब्लिक को स्वयं ही वहन करना पड़ता है, और सरकार द्वारा या कंपनियों द्वारा इस तरीके का उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं, सरकार ने मोदी सरकार ने यहाँ पे बहुत सारी कुछ योजनाएं चलाई हैं जो पब्लिक के बीमा के लिए, स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा। तो यहाँ पे उस सबको भी बहुत अच्छे से कवरेज नहीं मिली है, लेकिन वो सक्सेसफुल तो रही हैं। दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल स्पेंडिंग बाय द पब्लिक इटसेल्फ इन द वर्ल्ड। ठीक है, और ये जो है यहाँ पब्लिक द्वारा अपने स्वास्थ्य पर जो खर्चा किया जाता है, तो उस मामले में ये भारत में जो है यहाँ सबसे ज़्यादा अपने स्वास्थ्य पर खर्चा किया जाता है पब्लिक द्वारा। इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एट 26 आउट ऑफ 30 कंट्रीज़ इन रीजनल CRI रैंकिंग। तो यहाँ पे अगर हम ईस्ट एशिया और पैसिफिक की बात करें तो यहाँ पे 30 देशों में भारत का स्थान जो है 26वें पे है। वहीं बात करें यहाँ पे अगर हम साउथ एशिया की या फिर जो सार्क कंट्रीज़ की, तो उनमें हमारा जो 8 में से 6वां स्थान है। द रिपोर्ट ऑल्सो नोटेड दैट ओनली 10% ऑफ द वर्कफोर्स इन इंडिया इज़ फॉर्मल एंड हैज़ सेफ वर्किंग कंडीशंस एंड सोशल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे
हमारी जो भारत में जो भी मजदूर हैं, जो भी यहाँ पे वर्कफोर्स है, उसके केवल 10% को ही यहाँ पे सेफ़ वर्किंग कंडीशंस मिलती हैं और उनको सोशल सिक्योरिटी मिलती है कि उनको अगर कहीं जॉब बेरोज़गार हो जाते हैं या कोई और समस्या होती है या फिर वो काम करने में अक्षम हो जाते हैं, तो ऐसे में उनके पास कुछ सेफ्टी है। आगे बात करें तो ईच ईयर 63 मिलियन इंडियंस आर पुश्ड इनटू पॉवर्टी बिकॉज ऑफ द हेल्थ केयर कॉस्ट। और दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार चूंकि यहाँ बोला गया था कि 70% से अधिक लोग जो हैं वो अपने स्वास्थ्य पर जो खर्चा होता है वो स्वयं वहन करते हैं, तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा खर्चा होता है। आजकल डॉक्टरी का इलाज जो है बहुत ज़्यादा होता है और इस वजह से यहाँ पे लगभग 63 मिलियन इंडियंस मतलब 6.3 करोड़ लोग जो हैं हर वर्ष यहाँ पे गरीबी के कुचक्र में फंस जाते हैं। एंड ओनली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन हैव एक्सेस टू एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज, और केवल आधे ही लोगों को ये सर्विस मुहैया होती है। ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। 1% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन होल्ड 77% ऑफ द टोटल नेशनल वेल्थ। यहीं ये देखिए इनइक्वलिटीज़ की बात कर रही है, बहुत बड़ी इनइक्वलिटीज़ हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल 1% लोग ऐसे हैं जो भारत की टोटल वेल्थ का 77% जो है उनके कब्जे में है। बाकी 99% पॉपुलेशन पे केवल 23% ही वेल्थ है। देखिए 1% पे 77% है और 99% पे कितना है 23%। बहुत ही यहाँ पे असमानता है। तो ये क्या है, असमानता। ठीक है, 67 मिलियन इंडियन कंप्राइजिंग द पुअरेस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन सॉ ओनली 1% इंक्रीज इन वेल्थ। और यहाँ पे जो 6 करोड़ 70 लाख, कितना 6 करोड़ 70 लाख लोग जो हैं भारतीय लोग, वो केवल अपनी जो इनकम है उसमें केवल 1% ही यहाँ पे अपनी संपत्ति में बढ़ावा इंक्रीज देख पाते हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पे आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, और जिन लोगों को ये अच्छा लगा हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और यहाँ पे जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आप लोगों को जो है इस तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो लगातार मिलते रहें। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।